इंडिया ने जम्मू में 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 रोज के दौरान तो जब तक उस बात को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर जो कुछ होगा उसके कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उसका वो कोई टाइम फ्रेम नहीं है उसका। उन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, अपने आप को उन्होंने बेहतर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वहाँ पे 500 स्पेशल कमांडोज उन्होंने तैनात कर दी हैं। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये। 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीजें अनरेवल हो सकती हैं और लोग समझते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मगर आप यकीन करें जिन्होंने तारीख पढ़ी है, सबसे पहले हम तालिबान को बिठाते हैं। बिठा के उनको खुद तैयार करते हैं और खुद ही तैयार करके उसके बाद जो है ना उसको बढ़ावा देता नहीं, हम जी आपको खात्मा करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो फिर ये ड्रामा चल रहा है साफ ये हम लोग को जो है ना गुमराह किया जा रहा है। Indian Army has already brought in troops to the area, including 1 brigade, strength of around 3,500 to 4,000, 3,000, 3,500 से 4,000 पर्सनल भी वहां पर भेजे गए हैं। और उसकी मेरी ये बात हुई, उसने कहा था भाई सुबह हम लोग जाते हैं, ठीक है, शाम को घर पे आते हैं। अच्छा, किसी की कोई मजाल नहीं है कि हमारे घर पे कोई आके कोई मसला करे, ठीक है, को टेंशन करे। और मैंने सुना वो मिल के हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे कानून है, प्रॉपर तरीके। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में 500 पारा कमांडो उतार दिए हैं और जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया की नींद उड़ गई है। अब कश्मीर में हो रही लगातार आतंकवादी गतिविधियों को देखकर भारतीय सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठाया है और पहले ही भारत सरकार ने कश्मीर के अलग अलग जगह पर इंडियन आर्मी की तैनाती ज्यादा कर दी थी और ऊपर से अब एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिससे यह पता चल रहा है कि अब भारत सरकार ने कश्मीर में 500 पारा कमांडो भी तैनात कर दिए हैं। पारा कमांडो भारतीय सेना के बहुत ज्यादा शक्तिशाली और प्रशिक्षित कमांडो होते हैं। इन पारा कमांडो को तैनात करने के पीछे मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि कश्मीर में जो अत्यधिक प्रशिक्षित आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं उन्हें निकाल कर मारना। रिपोर्ट्स की माने तो आतंकवादियों का मकसद कश्मीर में दोबारा से अशांति फैलाना और आतंकवाद बढ़ाना है। अब जैसे ही भारत सरकार ने कश्मीर में सेना की तैनाती शुरू की है वैसे ही उधर पाकिस्तानी मीडिया की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर इंडियन आर्मी के पावर को देख पहले ही चीखने लगी है। अब आगे इस सब पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कश्मीर का जो मैंने अभी बताया है कि वहाँ पे इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने 500 के करीब उनके स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं उन्हें वहाँ पे डिप्लॉय किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? असल में हमारी कमजोरी है। क्या कमजोरी? क्योंकि हमारी जो फौज है ना पहले हमारी आवाम से लड़ रही है। पहले हमारे जर्नल पहले आवाम से लड़ रही है ना, उनको फुर्सत नहीं है किसी और से लड़ने की। अच्छा, और पहले ये अपने को बंद कर रहे हैं, जो बोलने वाला है, जो बोल सकता है, जो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, इनको तो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। और फलस्तीन के ऊपर जो बोल सकता था उसको भी बंद कर दिया। ठीक है। अब रह गए सारे कुत्ते बिल्ले। अच्छा, कुत्ते बिल्ले क्या बोलेंगे? वो तो पहले ही जो ना डॉलर खाते हैं। नहीं तो ये कश्मीर के लिए आए दिन हम सुनते हैं कि इधर से जाएंगे, मैं अपनी जान दे दूंगा, कुछ भी नहीं होगा। कौन लोग हैं? सुनो, कुछ भी नहीं होगा कश्मीर का, कुछ भी नहीं होगा। कुछ जब तक हमारे में कोई खैरतमंद बंदा नहीं है। लिए जो कहते हैं ना जी हम जाएंगे, मुजाहिद हैं, ये हैं, वो सिर्फ चंदा लेने के लिए करते हैं। वो चंदा लेके खाले इकट्ठी करके एक तरफ हो जाते हैं। सारा साल वो कश्मीर में पिसते रहते हैं और कुछ नहीं बना सकते। हालांकि इनके पास एटम बम है, तो एटम बम उधर लगा देंगे तो ऐसे तो जो इधर से भी इंसानों की जान। इसराइल को धमकी क्यों नहीं देते? ठीक हो गया, इसराइल को धमकी दे, वो जो उधर नहीं, इसराइल को वैसे अभी हमारी ये खबरें आ रही हैं, देखने वाले जरा इंटरनेट से सर्च करके बताइएगा। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर। देखिए, आप जानते हैं कि हम देखिए प्रीवियस कुछ डेज में बहुत ज़्यादा वहाँ पर दहशतगर्दी नज़र आई। कई ऐसे वाक़यात हुए जम्मू में कि जिसके ऊपर उनके काफ़ी ज़्यादा जवान, उसके अंदर उनकी जानें गई और इसके अलावा जो सिविलियंस हैं उनकी भी जानें गई हैं। तो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात को जम्मू के अंदर रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने जम्मू में डिप्लॉयमेंट की है और ये 500 पैरा कमांडोज कहे जा रहे हैं। पहले ज़रा इसकी बात कर लेते हैं जनाब। खबर ये है जो कि जितना भी मीडिया उनका वो सब इस खबर पर बात कर रहा है, तो वहीं से जितने भी सोर्स है मैं आपको ये बता रही हूँ। द इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड अराउंड 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज इन द एरिया टू हंट डाउन द 50 to 55 टेररिस्ट। जो ये कहा जा रहा है कि कोई 50 से 55, 50-60, 50 to 60 दहशतगर्द टेररिस्ट एंटर हुए हैं उस रीजन में, जम्मू में,
उनको हंट डाउन करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट की गई है। और वो जो दहशतगर्द वहाँ पर एंटर हुए हैं वो रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव करने के लिए टेररिज्म को, एक बार फिर वहाँ पर दहशतगर्दी को जन्म देने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये डिफेंस सोर्सेज उनके ये कह रहे हैं, जो कि जितना भी मीडिया उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो हमारे सामने आ रही है। अच्छा, फिर इसमें जो है वो ये बताया जाता है कि सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो मैंने आपको कहा कि और भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, तो दी आर्मी हैज़ ऑलरेडी, Indian Army has already brought in troops to the area, including one brigade, strength of around 3,500 to 4,000, 3,000, 3,500 से 4,000 पर्सनल भी वहां पर भेजे गए हैं टू काउंटर प्रॉक्सीज अग्रेशन। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंडियन मीडिया नाम लिख रहा है वो पाकिस्तान का नाम लिख रहा है, और वो कह रहा है अपने उसमें कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर गए हुए दहशतगर्द, हर जगह पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर जो दहशतगर्द एंटर हुए हैं उनको काउंटर करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट हुई है जम्मू में, हर जगह पर ये चल रहा है। तो अब बहरहाल पाकिस्तान तो ज़ाहिर है कि उसकी तरफ से मैं देख रही थी कि क्या कोई इसके अंदर जवाब है, कोई रिप्लाई दिया गया या इसके ऊपर क्या स्टैंड है, तो मुझे कोई ऐसा स्टैंड अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। अब बहरहाल क्योंकि ये भी अभी की खबर है, डिप्लॉयमेंट उनको भी पता चल गया होगा कि इंडिया ने खड़ाक कर दिया है जी, पाकिस्तान को पता चल गया होना इंडिया ने खड़ाक कर देता है, तो इंडिया ने वहाँ पर अब डिप्लॉयमेंट कर दी है। तो हो सकता है वहाँ पे तो देखिए ना, अभी तो बन्नू का जो वाकया है उसके ऊपर ही एक हंगामा मचा हुआ है। अब मैं देख रही थी कि उसके ऊपर, उसके साथ ही खबरें जब मैं देख रही थी तो पता ही चला कि उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है, और टीटीपी से, जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, और हम इसके ऊपर इन्वॉय को बुलाया गया और वगैरह। अब अंदाज़ा करो, तालिबान के इन्वॉय को बुलाकर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो करेगा, वो तो पहले ही इनकार कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो है ना, ये हालात बहुत ही अच्छे नहीं है, बल्कि बहुत ही ख़राब है। अच्छे क्या नहीं, अच्छे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ख़राब हालात पाकिस्तान और भारत के बीच जा रहे हैं इस वक्त। और रिलेशंस और ताल्लुकात तो कहीं दूर दूर तक आप भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए, बल्कि ये जो वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं जम्मू के अंदर, अब उसको काउंटर किया जा रहा है, और तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। इसमें मैं देख रही थी कि मेजर गौरव आर्या जी जो हैं वो, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि वाई नॉट क्रॉस LOC, उन्होंने लिखा वाई नॉट क्रॉस LOC, मेजर गौरव आर्या जी ने। मैं कहा जी मेजर साहब की जानते हो तुझे, मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंग शंग छिड़ जाए, क्या हो जाए, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएं, घुस जाएं ना, घुस के मारेंगे, नहीं इस तरह ना करें। ये जो है ये सारी स्टेटमेंट्स चलती रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हुन तुसी इंज ना करो। तो ये हालात हैं, देखें ये, इसको मैं एक ज़रा थोड़ा टोन डाउन करके, ऑब्वियसली क्या करें कि भाई हालात ऐसे हैं तो आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़े गंभीर सूरत हाल है ये। अब मैं आपको दूसरी जो खबर है वो आपको बता देती हूँ, और वो ये है कि TTP का कमांडर नूर वली